हाय फ्रेंड्स, बीकेजी स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम लोग जीके के 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होने वाला है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? एक ही खेत में एक साथ ही दो या दो से अधिक फसलों की खेती करना। दूसरा है नकदी और खाद्य फसल दोनों की खेती करना, यानी नकदी भी और खाद्य फसल दोनों की खेती करना। अनुक्रम में एक ही खेत में विभिन्न फसलों की खेती करना। तो पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पशुओं का पालन, पशुओं को पालन भी किया जाए और फसलों का एक साथ खेती भी किया जाए। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? अबेस्कस, एनालिटिकल इंजन, कैलकुलेटर और प्रोफेसर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनालिटिकल इंजन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, इस इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? द क्लाइमेट ऑफ प्रोजेक्ट, इंटरगवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। तो तीसरा का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? और लास्ट है यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो राइट आंसर क्या होने वाला है तीसरा का? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये हमारा राइट आंसर होने वाला। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा विकसित उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने तथा उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के उपयोग में लाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुस्तम, चतुरोबोट, पैकबोट एवं दक्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्ष। दक्ष जो है यह खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने का काम करता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव मसौदा तैयार किया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण और B.R. अम्बेडकर। तो पांचवा का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे यह भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव और मसौदा तैयार किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र, काउंसिल ऑफ यूरोप, सेंट्रल कमीशन ऑफ नेविगेशन ऑफ साइन राइन। तो छठवां का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा स्मोक बम फेंके। वे किसके विरोध कर रहे थे? किसका विरोध कर रहे थे वो? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का, इंडियन काउंसिल एक्ट का, साइमन कमीशन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। तो सातवां का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का वह विरोध कर रहे थे। तो पहला आंसर जो है राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो क्या होता है? ओम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं 9 की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य ऐसा है जो भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है? यह करेंसी नोटों को जारी करता है, तो ये तो हमारा राइट है, यह नोटों को जारी करता है। यह वाणिज्य बैंकों की आरक्षित नकदी का अभिरक्षक है, तो ये भी हमारा सही है, दूसरा भी सही है। यह सरकारी बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है, ये भी सही है। और पूछा हमसे नहीं है, तो यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है, ये हमारा गलत जवाब है। तो ये बाकी सब गलत हो गया, ये हमारा राइट हो गया 4। लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है? राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे मातरम एक्सप्रेस, महामना एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस। तो 10वां का हमारा राइट आंसर क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।